बोल बम, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मड़ियाओं की महान जनता को मेरा प्रणाम। मैं प्राचीन कांवरिया संघ अध्यक्ष श्याम बाबू सिंह। आज मैं अध्यक्ष आपके माध्यम से चुना गया था। मैं 25 वर्षों से आप लोगों की सेवा और अपने टीम के साथ करता चला आया, जिसमें हमारे गांव की भी लगभग 15 से 20 अध्यक्ष हैं। तमाम 15-20 गाँव का हमको सपोर्ट रहता है, वो सब हमारे साथ रहते हैं। जिन सबकी मनोकामना को लेके मड़ियाओं तहसील का प्रमुख अध्यक्ष हमको बनाया गया और मैं 25 वर्षों से आप सबकी सेवा करता चला आया। लेकिन मड़ियाओं में कुछ ऐसे तत्व पैदा हुए हैं कि जो कभी 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 किसी के भी साथ कोई भी दुर्घटनापूर्ण कार्य करते हैं, नगर के सम्मान को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और नगर के सम्मान से खेलते हैं। अगर आप इनकी मनोदशा से आप किसी संस्था के हों या किसी भी समाज के रहने वाले आम नागरिक हों, अगर आप इनके विचार से नगर में रहते हैं, नगर में चलते हैं, इनसे डर के जीते हैं, तब आपका सब ठीक है। और नहीं तो ये रातों रात तख्ता पलट कर देते हैं, रातों रात आपके मान सम्मान को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, या जो भी इनकी मनोदशा होती है। क्योंकि ये कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ समाज के बड़े पदों पर पदासीन हैं, तो हमारे समझ में नहीं आता। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, 25 वर्षों से मैं प्राचीन कांवरिया संघ परिवार का एक छोटा सा सिपाही बन के उसकी सेवा कर रहा हूँ। कल सुबह प्राचीन कांवरिया संघ का एक पर्सनल ग्रुप है, जिसमें करीब 260 की संख्या में लोग उस ग्रुप में शामिल हैं, जिसमें गांव की, नगर की, हर जगह के लोग उस ग्रुप में हैं। उसमें एक मैसेज आता है, सुना है कि आज मड़ियाओं में कांवरिया संघ की बैठक है। मेरी नज़र उस ग्रुप में गई, मैंने उसमें देखा तो हमने लिखा, भैया किस लिए बैठक हो रहा है? उसमें बताया जाता है कांवरिया संघ के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो हमने कहा ठीक है, कांवरिया संघ के नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन उसका एक समय सारणी है और उसका तरीका है। कांवरिया संघ का चुनाव और कांवरिया संघ के संरक्षण मंडल के पदाधिकारी और कांवरिया संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, वो बैठकर आपस में निर्णय लेते हैं। लेकिन उसका एक समय होता है जो महाशिवरात्रि से शुरू होकर बंजारा बाबा के भंडारा तक चलता है। तो बंजारा बाबा का भंडारा बीतने के बाद जब महाशिवरात्रि आएगी, तब नए अध्यक्ष का चुनाव करके फिर से कार्यकाल पूरे साल भर के लिए उनको सौंप दिया जाता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, कांवरिया संघ ने कोई बैठक नहीं बुलाया है। इन अफवाहों पर ध्यान आप लोग ना दें। लेकिन ये 4 लोग साजिश करके मड़ियाहों में हमारी संस्था प्राचीन कांवरिया संघ के किसी पदाधिकारी को सूचना न देते हुए अपनी मनमानी करते हैं। शाम को, रात्रि को 8 बजे गोला बाजार में ये लोग बैठक किए, गुटबंदी किए, समाज के 150 लोगों को वहाँ पे बुलाया और अपनी मनमानी किए। इनकी मन में जो भड़ास था, जो साजिश में ये सफल नहीं हो पाए, उस पर दोषारोपण करके उल्टा सीधा जनता को, जनार्दन को, या जो भी वहाँ पे मौजूद रहे हों, उनको समझा बुझा के न हमको कोई सूचना दिया गया, न किसी को सूचना दिया गया। कल की तारीख में हम इलाहाबाद थे, अपने परिवार के शादी विवाह के मैटर में गए थे। कल के तारीख में संस्था के महामंत्री माता प्रसाद गुप्ता जी वाराणसी थे, परसों से ही उनके ससुर जी का तो वो 13वीं का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, जिसमें वो उपस्थित वहाँ पर है। मड़ियाओं में कोई पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी प्राचीन कांवरिया संघ का है ही नहीं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी करते हुए रातों रात ऐसी कौन सी गलती प्राचीन कांवरिया संघ के अध्यक्ष ने या उनके लोगों ने कर दिया कि ऐसी नौबत बन पड़ी कि 24 घंटे के अंदर अध्यक्ष को बदल दिया गया, नया कांवरिया संगठन कर लिया गया, पुराने अध्यक्ष का ना ही इस्तीफा लिया गया, ना ही उससे कोई बात किया गया, ना ही मनमानी किया गया। तो क्या ऐसा नगर में होता है? हमको पता ही नहीं है। हमारी संस्था रातों रात दूसरे के
उल्टा सीधा करके चली जाती है या ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। प्राचीन कांवरिया संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके 15 ठो 20 ठो 22 ठो रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, रजिस्टर्ड सदस्य हैं। उनसे न पूछा गया न उनसे किया गया। प्राचीन कांवरिया संघ के संरक्षक हैं माननीय पवन तिवारी जी, जिसके संरक्षक है कमाल जी संरक्षक है, और कई लोग संरक्षक हैं, लेकिन किसी को कोई सूचना न देते हुए अपनी मनमानी करते हुए ये अपनी व्यवस्था को लागू कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, अगर हम लोग इनके हिसाब से कांवरिया संघ को चलाएं, इनके हिसाब से राजनीतिक लाभ इनको दें और तमाम चीज़ें करें तब तो अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत में चुनाव बीता, तो चुनाव में कमाल फारूकी जी और माननीय रुखसाना मैडम जी विजयी हुए, जिसका दोषारोपण कांवरिया संघ के पदाधिकारियों पर आया कि 12 लाख रुपया कांवरिया संघ के लोगों ने लिया और चुनाव को इन्होंने जितवा दिया। तो हमें भैया एक सबूत आप देंगे कि 12 लाख रुपया हमने लिया कहाँ से और किस चेयरमैन साहब ने हमको दिया कि हमने मणियाहू में चेयरमैन बना दिया। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुहर्रम में एक वीडियो फुटेज जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, पता नहीं सही है कि गलत है, जिसकी जांच अभी आप ही लोगों ने प्रशासन से मांग करके वहां पे जांच के लिए आप लोगों ने फोरेंसिक लैब भेजा हुआ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है कि नहीं लगा है, इसको किया जाए। जिसमें हम लोगों ने भी मांग किया है कि अगर ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना मणियाहू के अंदर हुई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन ने करेगी। और ऐसा कुछ भी मतलब अभी स्पष्ट हो ही नहीं पाया है, लेकिन इनको इतनी तकलीफ हो गई रातों रात कि रातों रात कांवरिया संघ के अध्यक्ष को बदल दिया जा रहा है, सब कुछ कर दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से मैं समाज को सावधान करूंगा कि ये रातों रात कुछ भी कर सकते हैं। इनके हिसाब से अगर आप चलेंगे तब तो अच्छा है, आपको मणियाहू में रहने का अधिकार है। अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको मणियाहू में रहने का अधिकार नहीं है। इतना डर के जीना, ऐसे समाज का दोहन करना, ये हमारे समझ में नहीं आता। ये कौन लोग हैं मणियाहू के जो मणियाहू में इतनी अराजकता का माहौल पैदा किए हुए हैं। मणियाहू का सम्मान है, मणियाहू के लोग हैं, मणियाहू की जनता है। मणियाहू की जनता ने किसी पद की जिम्मेदारी दिया है, अगर उससे कोई गलती हुई तो पहले उससे बुला के पूछना तो चाहिए, उससे बात तो करना चाहिए। ये 4 लोग गुटबंदी करके अपनी मनमानी करके पाकिस्तान में जैसे होता है कि वहाँ पर रातों रात प्रधानमंत्री बदल दिया जाता है, सेना कब्जा कर लेती या मनमानी होता है, तो कहीं न कहीं उसकी पुनरावृत्ति या उस घटना को मणियाहू में दोहराया जा रहा है। कल की तारीख में मणियाहू में प्राचीन कांवरिया संघ का कोई पदाधिकारी या गणमान्य पदाधिकारी या जिम्मेदार पदाधिकारी मणियाहू में नहीं है, और ये लोग बैठक करके तुरंत नया अध्यक्ष, नया कोषाध्यक्ष, नया महामंत्री और नया प्रबंधक बना लेते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? हमारी समझ में तो नहीं आता है। रही बात अगर इन 25 वर्षों में आप सबकी सेवा में हमारे लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आपकी सेवा में कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करिएगा। आपके मान सम्मान को अगर हमने घटाया तो हमें क्षमा करिएगा। और मैं मणियाहू की जनता से अपील करूंगा कि आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि जब कांवरिया संघ जो मणियाहू की इतनी बड़ी संस्था है उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा सकता है, तो आप तो आम नागरिक हैं। हम निवेदन करेंगे, सुरक्षित रहे, आँख खोल कर रहे और कान खोल कर रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और ऐसे लोगों का अगर मणियाहू सहयोग करता है तो मैं मणियाहू को सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ, हमको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, हमको राजनीति करना नहीं आता। मैं मणियाहू का एक सीधा साधा नागरिक हूँ। मुझसे अभी तक जो बन सका हमने किया। मणियाहू में प्राचीन कांवरिया संघ ग्रुप है और गांव की जनता में भी कांवरिया संघ का ग्रुप है। उन सब ग्रुपों ने मिलकर हमको प्रमुख अध्यक्ष बनाया।
हमारा इतना सम्मान किया, लेकिन ये चंद लोग जो मड़ियाहों के माहौल को खराब कर रहे हैं, इनसे आप सभी सावधान रहें। हमसे हमारी गलती के लिए क्षमा करें आप लोग। जय भोलेनाथ, जय महाकाल जी प्रभु की सरकार की जय।